मध्य प्रदेश में भले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हुए लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हो रहा है। हालात यह है कि प्रमाण पत्र परिणाम बच चुके हैं, ओके बाद हाईकोर्ट के दखलंदाजी जारी है। हालात यह है कि हरे प्रत्याशी जा रहे हैं, न्याय के मंदिर हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाए रहे हैं और उनका कहाँ न कहाँ हाईकोर्ट गंभीरता से ले रही है और उनके मामला में बड़ा आदेश दे रही है। हम बात करें लागे सीधी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, जहां वार्ड नंबर 14 अमिलिया वार्ड नंबर 17 में हाईकोर्ट के एक बार फिर से दखलंदाजी हुई। हाईकोर्ट के द्वारा सीधी कलेक्टर का फटकार सहित लगाई गई है और साथ में उनके द्वारा जो फैसला दिन गया है वह फैसला एक बेहद बड़ा फैसला माना जा रहा है। जौने में वार्ड नंबर 14 अमिलिया के भले एक पोलिंग जौने में 20 मतन के हेरफेर के बाद जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीकारा गा एक पोल में रिपोल करावा गा, ओका कहों न कहों हाईकोर्ट के द्वारा एक बचकानी हरकत मानी गई। हाईकोर्ट के निर्देशन के और राज्य निर्वाचन का कहों न कहों एम फटकार लगाई गई ही। हालांकि पूरा मामला का है वह जाने खातिर हम बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला जी के लगे। अपना मुझे बता दी, वार्ड नंबर 14 में परिणाम प्रमाण पत्र दोनों रोक दिन गया है और वार्ड नंबर 17 जौने में बीते कल जो है प्रमाण पत्र के आवंटन भा देवेंद्र सिंह दादू, श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू का, उनके प्रमाण पत्र का हाईकोर्ट अपने रिट के अधीन रख ली से, मतलब जो या केस चल रहा है ओके अधीन रख ली गया है। हालांकि पूरी विस्तार से जानकारी अपना को बताई थी कि आखिर वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 17 में भा का है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह हाईकोर्ट के दोनों फैसला हमारे हाथ में है। के शुक्ला जी के पास है हम ये फैसला के अपना का पहल पेज अपना हमारा सहयोगी शिवेंद्र दिखाई ही जो हम अपना कोर्ट के फैसला के नंबर अपना देख के अपना ऑनलाइन देख सकी थे और ये दोनों ऑनलाइन अपना का आदेश वो फैसला मौजूद है। अब हम शुक्ला जी से खुद जाने के प्रयास करें कि शुक्ला जी आखिर जो यह फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिन गया है एमा पहले यह बताई कि ठीक है जो में परिणाम और प्रमाण पत्र नहीं मिले वो मत कोनो बात नहीं है। जहाँ प्रमाण पत्र मिल गया है वार्ड नंबर 17 कुबरी में, तो वहाँ अभी का बचा है, का होए वाला है या अभी का फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिन गया। धन्यवाद कनिष्क जी। आपको पहले भी मैंने बताया था कि वार्ड क्रमांक 17 कुबरी से जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह चुनाव में थी। वो उनके जो मतपत्र थे अन्य जगह पाए गए और उनके काउंटिंग में उनके मतपत्रों को ज़्यादा कम बताया गया। वार्ड क्रमांक 2 मतदान केंद्र 193 और 19-20 पर है जिसमें कम मत पड़े हैं, ज़्यादा मत मिले हैं, ये अनियमितता थी। अब हमने रिपोल के लिए बात करी थी, हाई कोर्ट से निवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति ऐसे धर्माधिकारी ने उसको स्वीकार किया था और कहा था कि इसको चुनाव आयोग देखे और तब तक कोई परिणाम या प्रमाण पत्र न दिए जाएं। चुनाव आयोग ने कलेक्टर सीधी का प्रतिवेदन मंगाया और कलेक्टर सीधी के प्रतिवेदन के आधार पर हमारी जो मांग थी रिपोल के संबंध में उन्होंने निरस्त कर दी। आपको ये बताना चाहूँगा कि कलेक्टर सीधी उस प्रकरण में स्वतः प्रतिवादी हैं और जो उनके सबॉर्डिनेट रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो सब उसमें पक्षकार हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह के मामले में, चुनाव के मामले में हर क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। चुनाव आयुक्त को चाहिए था कि जो ऑब्जर्वर यहाँ नियुक्त थे उन ऑब्जर्वर महोदय की रिपोर्ट लेते। वो वीडियोग्राफी जो मतदान केंद्रों में रिटर्निंग ऑफिसर ने कराई थी, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त को आदेश करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि मात्र कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर ही आदेश पारित कर दिया। जिस बात को और उन्होंने कहा कि वो आदेश रात्रि को आया। आने पर मैंने कलेक्टर से बात करी, बताया, बोले आपको मिल जाएगा आदेश। फिर आदेश नहीं मिला। आपको इंटरव्यू देने के बाद कुछ समय बाद आदेश आया। तत्काल मैं हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय में गया। वहाँ मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर साहब से मुलाकात करी और निवेदन किया कि साहब इस तरह का मामला है, आज 3 बजे प्रमाण पत्र देने, टेबुलेशन करने और प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। हमें लगा टेबुलेशन करेंगे, जिस तरह से सिहावल में टेबुलेशन हुआ तो निश्चित रूप से 1 घंटे 2 घंटे, चूँकि 89 पोलिंग थी, 28 पंचायत थी, तो टेबुलेशन में समय लगता, 1 घंटे 2 घंटे समय लगता।
माननीय चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन किया गया, कल अवकाश था, सबको मालूम है, रविवार था, रविवार को कोई प्रकरण पेश नहीं हो सकते, कोई निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रविवार को ही फाइलिंग करने की अनुमति दी और कल केस फाइल हुआ, जो 16/561 के रूप में पंजीबद्ध किया गया 2:30 बजे के लगभग, और 3 बजे उन्होंने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर्ट बैठाई, जो कि ये लगता है कि चुनाव के संबंध में पहली बार होगा। अभी तक उच्चतम न्यायालय में भी मेरी जानकारी में ऐसा चुनाव के संबंध में नहीं हो। तो कहीं न कहीं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और न्यायाधीश महोदय ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से देखा। तब रविवार को उन्होंने कोर्ट असम्बल की और 3 बजे माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल साहब बेंच में बैठे और याचिका की सुनवाई की। जैसे 3:10 पर हमारे केस का नंबर आया 15/561, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता महोदय चंद्रशेखर थे, राकेश द्विवेदी साहब थे, भूपेश तिवारी थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि साहब इस तरह से है। तब तक हमारे पास फ़ोन आता है कि प्रमाण पत्र दे दिए गए। 3:10 पर प्रमाण पत्र दे दिए गए बिना टेबुलेशन किए। कलेक्टर को कहीं भय था कि हो सकता है कहीं हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए तो प्रमाण पत्र रोक दिए जाएं, तो ये कलेक्टर की भूमिका ठीक नहीं थी, टेबुलेशन उन्होंने नहीं किया। यहाँ अपने विद्वान मित्र से हमने कहा, कलेक्टर साहब को बताइए कि साहब माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, 3 बजे से कोर्ट असम्बल है, सब कुछ है, सुनवाई होगी। तो उनको इतनी जल्दी क्या थी कि 3 बजे चुनाव आयोग ने समय नियुक्त किया था कि टेबुलेशन किया जाए, तो टेबुलेशन उन्होंने नहीं किया, या किया तो पत्रों में करके तुरंत उन्होंने प्रमाण पत्र एन के प्रकार दे दिया। तो जब हम न्यायालय को बताया, माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि साहब उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको सहज भाव से कहा कि आप क्लीन हैंड कोर्ट में आए। कोर्ट स्टे करती कि इन्हें प्रमाण पत्र न दिया जाए, लेकिन कोर्ट को अवगत कराना पड़ा वास्तविकता से कि साहब 3 बजे चुनाव आयोग ने टाइम दिया है और 3:10 पर बिना टेबुलेशन किए, बिना प्रक्रिया पूरी किए, जो भी पूजा सिंह के अभ्यर्थी के जो भी सहायक थे, जो उनके चुनाव अधिकारी थे, जो एजेंट थे, किसी को वहाँ जाने नहीं दिया। नियुक्त अधिवक्ता महोदय उनसे भी कोई पत्र नहीं लिया, तो ऑब्जर्वर को जाके पत्र दिया, तो ऑब्जर्वर ने रिसीविंग की 3:30 बजे। साहब इस तरह से ये गलत है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना कि भले ही प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं, लेकिन वह प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय ने लंबित याचिका WP 15/561/22 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा। एक बात वहाँ यह भी आई थी सुनवाई में ये आई कि जब प्रमाण पत्र दे दिए गए तो रिट का कोई मैटर नहीं रह जाता, पक्षकार को संबंधित फोरम में जाना चाहिए और 122 की याचिका लगाना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक और रिट थी, उस रिट में माना और लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह मामला पुनर्गणना या अन्य का नहीं है, यह मामला रीपोल का है और फ्रॉड हुआ है। वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 17 के मतपत्र अन्य वार्डों में पाए गए हैं, तो हेर फेर हुआ है, अगर वहाँ चुनाव कराया गया तो यहीं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, इस रिट की सुनवाई की अधिकारिता है, इसलिए अन्य फोरम में जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कह दिया कि जो भी रिस्पॉन्डेंट है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, रिकॉर्डिंग ऑफिसर है और जो भी हैं श्रद्धा देवेंद्र सिंह है, उनकी ओर से अगर कोई कुछ कहना चाहे, जवाब देना चाहे, तो आज 18/4 को 4 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। कल न्यायालय में 19/7/2022 को माननीय उच्च न्यायालय में जो भी कोर्ट संबल होगी उसमें इसमें विधिवत सुनवाई की जाएगी और मुझे ये आशा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय एक रीट में लिखा है कि न्यायालय ऐसा नहीं देख सकता, आंख नहीं मूंद सकता, लोकतंत्र है, कुछ भी करते रहो, हम देखते नहीं रहेंगे। एक रीट में उन्होंने शायद ऐसा लिखा। तो माननीय उच्च न्यायालय में दूध का दूध, पानी का पानी कल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो कुल मिलाए के मतलब अपना कहब है कि वार्ड नंबर 17 के खातिर जो है माननीय उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल साहब के द्वारा जो है आदेश दिन गया है कि 18 मतलब आज जो है जो जे खिलाफ हैं, मतलब देवेंद्र सिंह यादव हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, प्रेक्षक महोदय हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, ये यदि अपन पक्ष रखे चाहे तो 18 मतलब आज 4 बजे तक रख सकते हैं। ओके बाद कल के बेंच में जो है वो फैसला सुना बाजी जो कहो न कहो अपना का लागत है कि अपना के पक्ष में हुई। ये बताइए, अपना बच्चे रिपोल के आवेदन दे हैं,
लागत है कि हाईकोर्ट के द्वारा रिपोल संभव है? बिल्कुल संभव है। माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ हैं और उच्च न्यायालय को यह ज्ञात हो चुका है कि हमारे साथ गलत हुआ है। क्योंकि पहले वाले रीट में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था 15/565 में कि आप ये करें, अगर कुछ आदेश होता है तो हमको पुनः याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, और उसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना। अब कल अवकाश के दिन सुनवाई में लिया और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम प्रमाणित कर चुके हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। भाई अगर आप ऐसा है तो आपको आपत्ति क्या है? भाई कराने में आपत्ति क्या है? और जब 3 बजे का समय है, चुनाव आयोग ने 3 बजे का समय दिया, बिना सभी प्रत्याशियों को सूचना दिए, बिना सभी प्रत्याशियों के एजेंट के आए, बिना किसी को उपस्थित हुए, आप अपने लोगों को बैठा के, कर्मचारी बैठा के क्लर्क साहब ने तुरंत प्रमाण पत्र दे दिया। ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि यह प्रमाण पत्र इस रीट के आदेश के अध्याधीन रहेगा। मतलब कुल मिला के वो प्रमाण पत्र के जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं हो जाए तब तक कोनो मतलब नहीं है, उन्हें वैधानिकता नहीं है उसकी। अच्छा हाँ, अगर कुछ होता भी है उस प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ करते भी हैं, अध्यक्ष का चुनाव भी होता है, आगे जो भी प्रोसीडिंग होती है, तो जब कभी माननीय उच्च न्यायालय का इस मामले में आदेश होगा तो उस आदेश से यह प्रमाण पत्र वैध, अगर आदेश हमारे पक्ष में हुआ तो प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाएगा। तो कुल मिला के हम कहो न कहो सीधी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जल्दबाजी दिखाई गई, जोने के कहो न कहो मतलब खामियाजा के का उम्मीदवारों का भुगते के परल लाग है, वो के साथ साथ कहो न कहो जो जीत है जो हार है, कहो न कहो सब परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये मामला बेहद पेचीदा हो रहा है। हाईकोर्ट के दूसर में अब दखलंदाजी भई ही, और यह दखलंदाजी कहो न कहो ये साबित करत थी कि ये चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ। कहे कि बेबे हाईकोर्ट यदि यह बात कह रहा है कि कहो न कहो गड़बड़ी है, पहले तो याचिका एक्सेप्ट ही नहीं हो, और एक्सेप्ट भई ही तो मतलब कहो न कहो गड़बड़ी का माना गया है, स्वीकार किया जाए। अब वार्ड नंबर 14 की बात की जाए, वार्ड नंबर 14 अमिलिया में जो इस संबंध में हमको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है उसमें क्या होगा। जी जो उसमें काउंसिल हैं, उसमें कोई काउंसिल दूसरे साहब हैं, उसमें वकील केसी घड़ियाल साहब थे, माने वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उसमें भी बहुत सारी बातें हाई कोर्ट तो मतलब वहाँ के का परिणाम वो प्रमाण पत्र में रोक लगा? हाँ, रोक लगा दी है। मतदान केंद्र क्रमांक 39 में जो कल चुनाव हुए हैं उसके परिणाम घोषित नहीं किए जाए। अच्छा, सिर्फ वो हिन भर के, और बाकी अब मतलब फैसला 19 का प्रमाण पत्र तो मिलेगा नहीं जब तक ये निपटारा न हो जाए। तो 19 का फैसला उन्हों के है, दोनों रेट कल के लिए लगी हैं, है ना। हाँ चलिए, तो कुल मिलाए के 14 वार्ड नंबर 14 अमिलिया, वार्ड नंबर 17 के लगभग फैसला कल तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन अभी वो पिक्चर बाकी है। पिक्चर मतलब यदि आज अपना का पिक्चर देखे है तो अभी वो पिक्चर साफ सुथरी नहीं है, वो कल जो है स्पष्ट हो पाई। यहीं से हम बेबे कही लगे कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है। वार्ड नंबर 14 माँ रामजी सिंह जो अध्यक्षी के दावेदार हैं, और वार्ड नंबर में श्रद्धा देवेंद्र दादू हो वो अध्यक्षी के दावेदार है। मतलब दोनों एक हाई प्रोफाइल सीट है, और दोनों हाई प्रोफाइल सीट माँ अब पेज फंसा है। पेज कब भरे में करी अपना वकील साहब का सुनबे बहन क्यों साफ कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र भले पाए गए हैं मगर वो हाईकोर्ट के अधीन है और वो आदेश के अधीन है। तब देखो दिलचस्प हुई कि 19 तारीख का जो बेंच के द्वारा, हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा फैसला दिए जाते हैं वो के पक्ष में होते थे। आपन अपने परिवार के रकम बहुत क्या चुनावन से जुड़ी खबरन के बने रही एमपी संदेश न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।